हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसान एफएफ शेयर कर रही थी और ये चैंक्सी एफएफ भी है और सुयंग और शिनचैन की लव स्टोरी भी है। और मैंने ना सेकंड जर्नल ओपन कर दिया है, उसमें मैंने एक वन शॉट का फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। आप चाहो तो देख सकते हो जाकर। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे लैन फैमिली वाले हैं और जंग फैमिली वाले हैं, सब लोग ना आए हुए थे एक जगह पर। ये कहाँ आए हुए हैं वो लोग? ये जगह है जो ज्वेलरी एग्जीबिशन हो रही थी वहाँ की। और हमारी आंटी ने मतलब उन्होंने बनाया था, ज्वेलरी डिज़ाइन किया था और सिंचन ने भी कुछ कुछ किए थे और हेल्प किया था अपनी आंटी का। और और ये एग्जीबिशन करवाएंगे बोल के पहले वाले पार्ट में ये लोग बातें किए थे। तो अभी वहाँ का ही सीन है। सब लोग आए हुए थे और जो हमारी लिली है ना, उनसे बहुत लोग मिल रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तो सोच रहे थे कि आप कभी कमबैक ही नहीं करोगे, मतलब कभी डिज़ाइन ही नहीं करोगे फिर से, ये वो ऐसा बोल रहे थे कि ज्वेलरी डिज़ाइन आपकी बहुत अच्छी होती है, ऐसा वैसा तारीफ़ किए जा रहे थे। और जो लिली हैं वो बोल रहे थे कि और ये मेरा भतीजा है और ये भी करता है मेरे साथ ज्वेलरी डिज़ाइन। और लिली बोलते हैं कि ये जो कुछ कुछ है ना ज्वेलरी डिज़ाइन, उसी ने किए थे, ऐसा बोल के वो बता रही थी सबको। तो सब लोग खुश हो रहे थे कि आपका भतीजा भी बहुत अच्छा जो है डिज़ाइन बनाता है, ज्वेलरी डिज़ाइन करता है, ऐसा वैसा बातें चल रही थी वहाँ पर। तो जो फैमिली वाले हैं ना, सब लोग मतलब देख रहे थे जो ज्वेलरी डिज़ाइन की थी आंटी ने। पहले वाले भी रखे हुए थे और आंटी इन सालों में ना वो डिज़ाइन करती थी ज्वेलरी, बंद नहीं किया था, वो करती थी। तो वो सब भी मतलब ज्वेलरी रखा गया था, उस डिज़ाइन का सब कुछ था वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें थी, सब लोग घूम घूम के देख रहे थे। और फिर ना बहुत सारे लोगों से बातें बातें होती हैं इन लोगों की। और दिखाया जाता है कि मतलब जो सुयेंग है वो शिनचैन के पास आता है और कहते हैं, शिनचैन क्या हुआ है तुम्हें? मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने दे रहे हो? तो शिनचैन ना उसके पेट में ना कोहनी मारते हुए बोलता है कि अभी तुम्हें ये सब बातें करनी है, मैं घर जाकर बताऊंगा ना, अभी शांत रहो, बोलता है। और दूसरी तरफ हमारा जो लांसन है विंग के पीछे पीछे घूम रहा था कि विंग मेरी बात तो सुनो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे अवॉइड क्यों मार रहे हो, मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे हो, मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा बोल के वो परेशान कर रहा था विंग को और खुद भी हो रहा था। तो विंग बता के, लांसन चुपचाप रहो, मैं घर जाकर बताऊंगा ना यार, अभी तुम्हें सब कुछ पूछना है पार्टी में। तो हमारा लास्ट बता कि हाँ हाँ, पार्टी में ही पूछना है, बोलता है। क्योंकि ये जो एग्जीबिशन हुआ ना, उसके बाद ना इन लोगों ने छोटी सी पार्टी रखी थी कि आंटी ने कम बैक किया है यार, बोल के। तो सब लोग वहाँ पर थे और घूम रहे थे और खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, ऐसा चल रहा था। फिर ना हमारा सिंचन और वहीम सिंचन के पास आते हैं और कहते कि गगा। तो सिंचन बोलते क्या हुआ तुम दोनों को? तो सिंचन बोलते कि मेरा हस्बैंड मुझे पागल करके छोड़ा है, इतने दिनों से उसकी बातें अवॉइड मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो पूछे जा रहा है और अभी तो हद ही हो गई, मतलब मैं मेहमानों से मिल रहा हूँ और मुझे आकर पूछ रहा है, किसी ने सुना नहीं, नहीं तो उसका मैं सिर फोड़ देता। और वही बोलता कि और लाजन मेरे पीछे पड़ा है कि क्या हुआ है तुम्हें, बता दो बता दो, उसे मैं बोल रहा हूँ कि घर जाकर बताऊँगा, लेकिन उसको शांति नहीं है, बोल रहा था। तो सृजन बोलता कि चलो घर चलते हैं, मुझे भी थकावट हो रही है, तो चलो चलते हैं। तो ये तीनों ना ओमेगा वहाँ से निकल लेते हैं। और हमारा जो सृजन है ना, उन्होंने बता दिया था जंग जंग को कि हम जा रहे हैं घर, हमें रेस्ट करना है, तो तुम लोग बाद में आ जाना और मेरे भाइयों को भी बोल देना, बोले थे। उसके बाद ये ओमेगा की टोली निकल लेती है कार से और वो लोग जा रहे थे और रास्ते में सडन एक्सीडेंट होता है। और ये खबर ना लैन फैमिली वालों को जाती है, सबकी सांसें अटकी पड़ी थी, सब लोग ना हॉस्पिटल जाते हैं, मतलब सब लोग हॉस्पिटल आए थे अभी। और सब लोग पूछे जा रहे थे कि जो एक्सीडेंट हुआ था उनके पेशेंट कहाँ है, कौन कहाँ है, ये वो पूछे जा रहे थे।
तो वो लोग बोल रहे थे कि वो रूम में हैं, उनका इलाज चल रहा है, ये वो बताए जा रहे थे कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर। और सब लोग घबरा कर बैठे हुए थे रूम के बाहर। और हमारा जो स्विंग है वो बोले जा रहा था कि मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है बोल के बोले जा रहा था, बड़बड़ाए जा रहा था। उसके पास लासन था और लासन बताइए सुयें क्या कर रहा है तू? तो सुयें बोलता कि मैंने बोला था ना, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर ही होता है, यही होता है मेरे साथ। मैं क्यों आया उसके पास फिर? मेरी वजह से उसको हर्ट हुआ, मेरी वजह से मॉम डैड चले गए, वो चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? बोल के वो रो रहा था। तो लास्ट बोलता है कि सुहें शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्यों ऐसा हाइपर हो रहा है? और विंग भी तो है ना, और गगा भी तो है ना, सबकी टेंशन है सबको यार, तू ऐसे टूट जाएगा तो थोड़ी चलेगा बोल के लासन की आंखों में आंसू था। फिर ना सब लोगों की आंखों में आंसू था यार, सब लोग घबरा चुके थे, डर चुके थे और पूछे जा रहे थे कि पेशेंट कहाँ है, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये वो ऐसा चल रहा था। तो ना दिखाया जाता है हमारा जो स्विंग है वो संभल ही नहीं रहा था, वो खुद को ब्लेम किए जा रहा था कि नहीं मुझे सिंचन के पास आना ही नहीं चाहिए था कभी, मुझे पता था मैं जिसे प्यार करूँगा वो मुझसे दूर होएगा, मैं क्यों आया उसके पास, मेरी वजह से सब कुछ होता है, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं ही गलत हूँ, ऐसा बोले जा रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा सिंचन विंग सिंचन आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, बोलते हैं। तो सब लोग ना उनकी तरफ देखते हैं और सब लोग शॉक्ड हो गए थे और कहते तुम लोग यहाँ पर हो, तो रूम में कौन है, तुम लोगों का एक्सीडेंट नहीं हुआ है? नहीं, अच्छी बात है नहीं हुआ है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन ये क्यों मिली कि तुम लोगों का एक्सीडेंट हुआ है? बोलते हैं ऐसा बोल रहे थे और कहते हैं कि तुम लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो ऐसा वैसा बोल रहे थे। और हमारा जो लासन है वो जाकर विंग को हक कर लेता है और कहती है तुम ठीक हो ना? और हमारा जो सुयंग था ना उसके आंखों में आंसू थे और वो ना मतलब सिंचन की तरफ देख रहा था, तो सिंचन खुद जाता है सुयंग को हक करता है और कहता है मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और जंगसेंग ना सिंचन के पास आता है और कहता है तुम ठीक हो, बेबी ठीक है? तो सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ हम ठीक हैं। एक्चुअली ना क्या हुआ था कि हम जब जा रहे थे तो हमारे सामने ना एक एक्सीडेंट हुआ, एक कार आई और पेड़ से टकरा गई, सडन एक्सीडेंट हुआ था। और जो ड्राइवर था उसने कार रोक ली थी हमारी, हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन हम बहुत घबरा गए थे। और जो विंग है वो बेहोश हो चुका था, सिंचन घबरा गया था और मैं भी थोड़ा डर गया था, तो हम हॉस्पिटल आ गए दिखाने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। तो महाराज जंग से बोलते इसका क्या मतलब है, मतलब तुम्हें पेन हुआ या फिर कुछ हुआ क्या, तुम प्रेग्नेंट हो ना, बोलो ना, बोल के वो फिक्र कर रहा था। तो सिचन बताई नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर भी डॉक्टर से दिखाना चाहता था एक बार, और विंग और सिंचन भी दिखाना चाहते थे इसीलिए। तो महाराज जंग से बताए विंग और सिंचन क्यों? तो सचिन बोलता कि वो ना वो दोनों ही बताएंगे, चलो घर चलते हैं। और हमारा जो सुयंग है ना वो सिंचन को हक करके रखा था और कह रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तो सिंचन बोलता कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बोलता है और कहता है चलो घर चलेंगे, चलो बोलता है। उसके बाद ना सब लोग घर आ जाते हैं, घर में सब लोग बैठे हुए थे हॉल में। और हमारा जो सिंचन है वो सुयंग को समझा रहा था कि सुयंग ऐसी बातें मत करना ना, मतलब तुम मनुष्य नहीं हो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, खुद को क्यों ब्लेम करते रहते हो, बोलो ना, मतलब एक्सीडेंट होना होता है, हो जाता है, वो एक्सीडेंट होता है, जानबूझकर क्या क्या मर्डर नहीं होता है। तो सुयंग बताई नहीं मैं डर गया था, मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था क्या, मुझे डर लग गया था, बोल रहा था। तो हमारा संजन बताए शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है बोलता है। उसके बाद ना हमारा सिंचन बोलता कि एक्चुअली ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मतलब एक्सीडेंट सामने हुआ तो घबरा गया, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे। और हमारा पिंग बता कि और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और सिजन का तो है ही, तो इसलिए हम तीनों ने
डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी समझा और तुम लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन आ गई, बोलता है। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है, व्हाट, मैं डैड बनने वाला हूँ? ऐसा बोलता है, वो बेहोश हो जाता है। तो सब लोग देख रहे थे लासन की तरफ और हमारा जो विंग है वो ना लासन को ना उठाता है पानी की छींटे मार के और कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों बेहोश हो रहे हो? तो लासन पता है, नहीं मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं डैड बनने वाला हूँ यार, ऐसा बोलता है। और फिर हमारा सिंचान बताए, क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्यों देख रहे हो सुयें? तो सुयें वो देखिए, मैं डैड बनने वाला हूँ, ये सच है सिंचान? बोलता है, बहुत सॉफ्ट में था। तो सिंचान बोलता है कि हाँ जी हस्बैंड, सच है सच, बोलता है। और वो ना कहता है कि तुम डैड बनने वाले हो, मैं मॉम। तो हमारा स्विंग ना चिल्लाता है बहुत जोर की, वाह, बोल के। तो हमारा सिंचान बोलता है कि डरा क्यों रहे हो? तो हमारा स्विंग बोलता है कि मतलब मैं खुद सॉफ्ट में था तो खुशी के मारे चिल्ला दिया। तो हमारा सिंचान बोलता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो स्विंग बोलता है, मेरा कुछ होना भी नहीं चाहिए, बोलते वो हंस रहा था, अभी खुश हो रहा था। और हमारा सिंचान बोलता है, तुम ना नौटंकी हो एक नंबर, ये हमारा बच्चा ऐसा हो गया ना तो कैसे संभालूंगा, दो नौटंकी हो पता नहीं, बोलता है। फिर ना सब लोग ना मतलब बातें बातें करते हैं, सब लोग बहुत खुश थे। फिर दिखाया जाता है रात को हमारा जो सिंचैन है वो लेटा हुआ था बेड पर और हमारा जो स्विंग है सिंचैन की टमी पर ना अपना सिर रखा था और ना वो ना बोल रहा था कि यहाँ पर हमारा बेबी है, बोल रहा था। तो सिंचैन बोलता कि हाँ हाँ, बोलता है। तो हमारा स्विंग बोलता है, मैं बहुत डर गया था तुम्हें पता है, और मुझे लग गया था कि मैं मेरे सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने को खो दूँगा, मुझे ऐसा लगा था। तो सिंचन बोलता कि इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना हूँ? तो हमारा स्विंग बोलता कि हाँ, तुम ना शुरू से मेरा सपना हो कि तुम मेरे ओमेगा बनो, हमारा बेबी हो, हम साथ रहें ज़िंदगी भर, वही तो मेरा सपना है, पहले भी था अभी भी है। तुम ही मेरे सपने हो, जिस सपने में हम हैं, मतलब तुम, मैं, हमारा बेबी, हमारी फैमिली, सब लोग। तो हमारा सच्चा बोलता कि इसका मतलब हम दोनों का सपना सेम ही है, क्योंकि यू आर ऑल्सो माई ड्रीम माई हस्बैंड, बोलता है। तो हमारा सीएम बोलता कि और ये लोग प्यारे प्यारे बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो लासन और विंग है वो दोनों ना मतलब बेड पर लेटे हुए थे और लासन ना विंग को हक करके रखा था और कह रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, हमारा बेबी आएगा, बोल के वो बहुत खुश था। और हमारा विंग बोल रहा था कि हाँ इतना ही खुश हो, इतना कस के कौन हक करता है, ऐसा बोलता है विंग। तो लासन पता है सॉरी सॉरी बोलता है और ढीला छोड़ता है बॉडी को, फिर कस के पकड़ लेता है। तो विंग बोलता है कि ये तुम्हारा चालू ही है, जब से आए हो मुझे हक करके ही रखे हो। तो लासन बोलता है मुझे पसंद है ना, बोलता है। और फिर दिखाया जाता है 5 साल बीत चुके थे, बेबी सब 5 साल के हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारा जो लासन है वो रेस्टोरेंट उसका खोल चुका है बहुत जगह पर, और वो कुक है और उसका सपना वो फॉलो कर रहा है अपनी फैमिली के साथ। और हमारा जो विंग है वो ना पेंटर बन चुका है, मतलब जो पेंटिंग है वो करता है, उसकी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे उसके पास मतलब काम करने के लिए लोग हैं, और उसकी जो काम की तारीफ़ है बहुत लोग करते हैं, और उसका जो काम है बहुत बढ़ चुका है। और उनका छोटा सा बेबी है युवान, जो एक अल्फ़ा है और अपने डैड की तरह है वो, और अपनी मॉम की तरह भी, क्योंकि वो उन दोनों के जैसा ही है। मतलब हमारा जो विंग है वो जैसा, मतलब उसे जो चाहिए चाहिए, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, वैसा उसका बेटा है। लहसुन की तरह भी है, ज़िद्दी एक नंबर का, ऐसा है। और विंग ना लहसुन को डाँट रहा था कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ऊपर गया है, और लहसुन बोल रहा था कि नहीं, हमारा बच्चा तुम्हारे ऊपर गया है। बोल के ये दोनों ना ऐसे मतलब बातें चल रही थी इनके बीच में। और फिर
वहाँ पर ना हमारे सिचन आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को क्या हुआ। तो लाजा बोलते काका मैं अपना सामान ढूंढ रहा हूँ, मिल ये युवान ने कहाँ छुपा दिया है पता नहीं। और सिचन बोलते भीम तुझे क्या हुआ। तो भीम बोलते काका युवान ने ना मेरी कार की घुमा दी है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, लहसन कुछ और ढूंढ रहा है, हम परेशान है हमारे बच्चे की वजह से। तो वहाँ पर ना हमारा जो जिंगी है वो आता है और कहते युवान तूने कहाँ से पाया है, ऐसे मॉम डैड को तंग नहीं करते ना। तो युवान बोलते सॉरी काका बोलता है और ना की निकाल कर दे देता है अपनी मम्मा को। और लहसुन को बोलता है डैड मैंने ना वो जो आपका फाइल था ना मैंने आपके बैग में ही डाल दिया था आपको बिना बताए, बोलते वो हंसता है। तो हमारा लहसुन बोलता है तू ना, तो हमारा युवान बोलते कि आप ही का तो बेटा हूँ ना, बोलता है क्यूटली बोल रहा था। और हमारा लास्ट बोलते सिचन का कहा आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो जंग से बोलते पता नहीं, मतलब उसने तो बोला था कि ट्रिप जल्दी ख़त्म हो जाएगा लेकिन हो ही नहीं रहा है उसका ट्रिप ख़त्म, बोलता है। और ना हमारा जो जिंगी है ना मतलब जब 2 साल का हुआ था ना उसके बाद हमारा जंक्शन ना मतलब वो अपने काम पर निकल गया था, मतलब ऐसे कि वो महीने महीने तक मतलब दूसरे दूसरे जगह जाता था, दूसरे देश जाता था, फिर वो अपने देश आता था, यहाँ पर भी रहता था, फिर वहाँ जाता था। और उसका काम ना प्रॉपर वे में पूरा होने वाला था, ये उसकी लास्ट ट्रिप थी जो गया था अभी वो। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है मामा डाडा कब आएंगे। तो उसकी मामा बोलते कि मैं क्या करूं बेटा, मतलब मैं कंपनी संभाल रहा हूँ, तेरा डैड कब आएगा पता नहीं, मतलब वो मुझे परेशान करके रखा है कि आ जाऊँगा कल आऊँगा बस आऊँगा तरसों आऊँगा कर रहा है, मैं क्या करूँ यार बोल के वो ना ऐसा करा था। तो हमारा जिंगी बताए कोई नहीं मम्मा डैड जल्दी आ जाएंगे और आएंगे तो कूटेंगे उनको। तो सचिन बोलते सही बोल रहे हो मेरे बेटे जो बोलता है। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, हमारा जो सिंचन है सुयंग है और सिंचन के मॉम डैड और सिंचन और सुयंग का बेबी सिन, वो लोग हैं अभी उसके डैड के घर में मतलब सुयंग के घर में। और यहाँ पर क्या हुआ था कि ये लोग ना मतलब वापस आ गए थे अपनी जगह पर, क्योंकि हमारा जो सुयंग था मतलब वो अपने मॉम डैड को मिस करता था बहुत ज़्यादा और वो ना याद करता था यार बहुत। और हमारा सिंचन भी इस जगह को मिस करता था क्योंकि बचपन से रहा है, तो इसीलिए वो लोग आ गए यहाँ पर बेबी होने के बाद। फिर ना उनके जो मॉम डैड है ना वो यहाँ कुछ दिन रहते थे, फिर अपने घर कुछ दिन रहते थे, ऐसा वैसा चल रहा था उनका, मतलब कभी गुसू में रहते थे कभी यहाँ पर रहते थे सुयंग के घर में। और सुयंग ने यहाँ पर जो उसके ससुर जी का कंपनी है ना वो संभाल लिया था। और यहाँ पर ऐसा चल रहा था। और सियांग सिंचैन उनका बेबी गुसु भी आते थे या फिर उनके फैमिली वाले मतलब उनके भाई साउची ये सब लोग वहाँ भी जाते थे, ऐसा चलता था, सब चलता था। और हमारी जो कुरैन है वो चिढ़ते रहते थे कि मेरे बेटे को मेरे साथ रहने नहीं दिया, सुयंग तुम मुझसे मेरा बेटा चुरा के ले गया बोल के, मतलब चिढ़ते थे क्योंकि दूर रहते थे वो लोग, ऑब्वियस सी बात है बहुत मतलब आने जाने में दिक्कत होती थी भी, तो इसीलिए। और हमारा सुयंग बोलता था कि सॉरी बड़े ससुर जी लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है ना। तो हुरैन बोलता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बहुत प्यार करता है इसीलिए तो मेरे पास आता रहता है और नहीं तो मुझे बुला लेता है, बोलते थे। इनका ना ये मतलब ससुर जमाई वाला झगड़ा चलता था तगड़े वाला। और सब लोग एंजॉय करते थे क्योंकि सब लोगों को मिलना ही होता था, मतलब कुछ दिनों के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा होते ही थे और रहते ही थे साथ में, क्योंकि काम जितना भी हो फैमिली तो पहले होनी चाहिए ना, इसीलिए। और हमारा जो जंग जंग है वो आज आधी रात को रात के 12 बजे चुपचाप घर में घुसता है, सिचन के रूम में घुस जाता है और जाकर सिचन को हक करता है। सिचन सोए हुए थे, सिचन भी लाइक डर जाते हैं और वो ना घुमा के थप्पड़ मारते हैं। तो हमारा जंग से बोलते क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो सिचन। तो सिचन बोलते तुम मुझे बता के नहीं आ सकते, मुझे डर लग गया और बेबी कहाँ है। तो जंग से बोलते वो तो रहा सो रहा है। तो सिचन बोलते बोल के नहीं आ सकते थे, बोलते हैं और जंग से को हक कर लेते हैं। तो जंग से बोलते सॉरी लेकिन
मुझे मिल तो गया ना तोहफ़ा ना बताने का बोलता है। तो सचिन ना उसको किस कहते हैं और कहती आई एम सॉरी बोलते हैं। उसके बाद ना वो लोग सो जाते हैं। फिर सुबह का सीन, सुबह-सुबह हमारा जो युवान है, ज़िंदगी है, जंग-जंग के पीछे-पीछे घूम रहे थे कि आप कहाँ घूमने गए थे, क्या देखा, क्या किया, कुछ लाए कि नहीं गिफ्ट, ये वो बोल के बच्चे पीछे पड़े हुए थे। और हमारा जो सिंचन है, सुयंग है, उसके मॉम-डैड, उनका बेबी और सब लोग आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुरैन ई ये लोग तो थे ही और सब लोग आ जाते हैं और जो जंग के मॉम-डैड हैं, वो लोग भी आ जाते हैं। सब लोग यहाँ पर ना मिल रहे थे क्योंकि जंग बहुत टाइम से मतलब गया हुआ था काम पर, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। जंग ने सबको बता दिया था कि आ जाओ। मतलब मैं मेरे ओमेगा को और विंग को ये लोगों को नहीं बताऊँगा, लेकिन आप लोग आ जाना सुबह-सुबह। तो सब लोग पहुँच गए थे और सब लोग बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा काम तो खत्म हुआ। तो जंग से बोलता है बहुत अच्छा हुआ बोलता है और कहता है कि मेरा ओमेगा मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे धक्के मार के रूम से निकाला था, मतलब हमारे रूम से और घर से भी, कि काम पर जाओ अपने। नहीं तो मैं जाना कहाँ चाहता था। तो हमारा जो सचिन है वो बोलता है कि सपना फॉलो करना ज़रूरी था ना, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, समझते हो ना? बोलता है। तो हमारा जंगसम बोलता है कि मैंने बोला था ना यू आर माई ड्रीम नाउ, लेकिन तुमने तो समझा ही। तो हमारा जो सचिन है वो बोलता है कि मुझे कहाँ समझना था, मतलब मुझे जो तुम्हारे लिए ठीक लगा मैंने किया और मुझसे ज़्यादा तो दूर नहीं रहे हो तुम। तो जहाँ से बोलता है मुझे तो पूछो कितना मतलब मैं तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे दूर था तो तो हमारे सिस्टर ने बताया कि हाँ, हाँ, पता है तो लगता है खड़ूस कहीं के। बोलते हैं सब लोग हँस रहे थे और हमारा जो लाज़र है वो बोलता है कि ये बात तो सच है, सपने तो बदलते हैं लेकिन मेरा सपना मतलब मेरा विंग मेरे साथ रहे, ज़िंदगी भर साथ रहे और हमारा बच्चा, वो सपना कभी चेंज नहीं होगा। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, हस्बैंड तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगे हो। तो लाज़र बोलता है कि तुम्हारे लिए बेबी बोलता है। फिर ना हमारा जो सिंचन है वो सुई की तरफ देखता है और कहता है क्या अभी भी लगता है कि तुम मेरी लाइफ में आए तो बुरा हुआ? तो सुई बताए कभी नहीं लगा उस दिन के बाद से, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, हमारा बेबी हमारी ज़िंदगी में आया और हमारी फैमिली हमारी ज़िंदगी में आई तो जितनी बुरी चीज़ें थी ना सब दूर हो गई और मेरा सपना तो शुरू से तुम ही थे। तो सिंचन बताइए मेरा भी तो तुम ही थे बोलता है और ऐसे बातें कर रहे थे। और वहाँ पर ना हमारी जो आंटी हैं लिली, वो आती हैं और कहती हैं कि शिनचैन बोलते हैं। वो बहुत चेयरफुल हो गई थी अभी क्योंकि बच्चों के साथ खेलती थी और मतलब बाहर रहने लग गई थी थोड़ा-थोड़ा, मतलब लोगों से मिलना, ये वो करना, मस्ती मज़ाक करना, वो लग गई थी। तो आंटी बोलते कि तुम्हें पता है? तो शिनचैन बोलती क्या? तो आंटी बोलते कि हमें ऑर्डर मिल चुका है डिज़ाइन करने का नेकलेस, जिसके लिए तुम डिज़ाइन करना चाहते थे। मतलब जो फैशन शो होने वाला है ना, ज्वेलरी डिज़ाइन क्लॉथ का ये सब का, उस उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं बोलती हैं। तो हमारा सिंचन जाकर अपनी आंटी को करता है और कहता है कि आई लव यू आंटी। तो आंटी बोलती है कि आई लव यू टू बेटा। तो सिंह बोलता है एक्सक्यूज़ मी कि मेरा वाला है। तो आंटी बोलती है तुम्हारे वाले को कोई नहीं ले रहा है बोलती है, वो हंसती है। फिर दिखाया जाता है कि सब लोग ना मतलब बच्चों को लेकर ना अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। वहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे और हमारा जो युवान है ना एक बच्चे के साथ खेलने लग जाता है और वो बच्चा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सी है बोल के। तो हमारा युवान बोलता है कि हाय मेरा नाम युवान है बोलता है। फिर अपने गगा को बुलाता है, सिन को बुलाता है, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसे बातें कर रहे थे बच्चे। फिर ना पेरेंट्स आते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि नया दोस्त बन गया तुम्हारा, बोलता है लासन। तो हमारा युवान बोलता है कि हाँ डैड बोलता है। और ना वहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे तो जो सी के मॉम डैड है ना वो सी को ढूंढते हुए आते हैं और कहते हैं कि बच्चा ऐसा बिना बताए नहीं जाते। तो सी बोलता है सॉरी मॉम डैड बोलता है। तो हमारा जो लासन है वो दिखता है और कहता है कि सोंगलन। तो सोंगलन बोलता है कि लासन। तो लासन बोलता है कि हाँ मैं, और ये तुम्हारा बच्चा है? तो सोंगलन बोलता है कि हाँ और ये मेरी वाइफ ली है बोलता है। तो हमारा लास्ट बोलता है लेकिन तुम दोनों तो डाइवोर्स लेने वाले थे ना, इसलिए तो सिर छोड़ के आ गए थे।
तो सब लोग बोलते हैं नहीं, मतलब हम दोनों ने फिर बात की तो कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ कि ये मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहती है, इसको कभी रिग्रेट नहीं है, इसे ये मुझसे ही प्यार करती है और मैं भी इससे करता था, तो हमने नहीं लिया डाइवोर्स और ये यहाँ पर ही रहने लग गए घूसू में। तो लास्ट में तो व्हाट, तो सामने बोलते कि हाँ, तो हमारा जो विंग है वो कौन मारता है लाजन के टमी पर और कहता है कि देखा देखा, प्यार की जीत होती है, तुम्हारी घिसे पिटे डायलॉग की नहीं, मतलब एज गैप ये वो। हमारा रिश्ता ख़त्म होने के कगार पर आ चुका था और इतने सालों बाद तुम्हें सच्चाई पता लग रही है, पागल कहीं के। तो वो लाजो बोला सॉरी भाभी, तो बोला विंग बताई नहीं सॉरी कौन डालूंगा मैं, मतलब प्यार दिल से होता है, रिश्ता निभाया दिल से जाता है, दिमाग से नहीं, वो होता है। तो हमारा लास्ट बोलता है आई एम सॉरी बोलता है और विंग को हक कहता है, तो विंग बोलता है छोड़ो सिंगलेस कहीं के बोलता है। तो बच्चे ना हंस रहे थे यहाँ पर। ये स्टोरी ये पर एंड होती है और मतलब सबको सबका सपना तो पूरा हो चुका है, मतलब मिल चुका है अपना पसंदीदा इंसान, सबको अपनी खुशियाँ अपने सपने सब कुछ मिल गया है सबको। और जो लोग भी बातें सुनकर रिश्ते तोड़ते जाते हैं ना, वो ना हमारे लाजन की तरह ऐसे ही प्रॉब्लम में फंसते हैं, क्योंकि हमारा जो लाजन है उसने सुनी सॉन्गलैन की बात और सॉन्गलैन ने दूसरों की, तो इनका रिश्ता गड़बड़ा रहा था। लेकिन एक दूसरे से बात की, बातें सॉर्ट हुई, तो सब सही है ना, हैप्पी एंडिंग तो हो गई। ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पर जाकर स्टोरी सुनना और अच्छा लगा कि नहीं कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो हाइप करना और सब्सक्राइबर बढ़ा देना यार सेकंड चैनल का। ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।